ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे, जो रोज़ की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था, जहाँ मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान ले लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत को देखा। वह औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि यह किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारे जंगल और उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज उठा है। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने लगी। जिसके बाद वह दादाजी के साथ पीछे बैठने के लिए रेडी हो गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सिर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब ये खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई ना कोई ये चोर जरूर लग रही है और शायद सामान चुरा के भाग जाएगी। दादी माँ ने उस रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादा ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज दिया, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ ने रसोई पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया, कब खाना बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से ये झिझक रही है। जिसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी माँ रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर से बिल्कुल ज़मीन ही खिसक गई हो। दादी माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे बड़े बड़े काले बाल, बड़े नाखून। वह एक चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि वह ज़्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास में लगे लोग सब अपने घर से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव से जंगल की तरफ चली गई। पूरे जंगल के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो हो ना हो उस रात कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती और हो सकती